got you and your vibe. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में ज़्यादा गपशप ना करते हुए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में बहुत सारे हैक्स और ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको पसंद आएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है, और बेल आइकन को दबाइएगा मोर नोटिफिकेशन के लिए। तो मॉर्निंग का टाइम शुरू होता है मेरा ब्रेकफास्ट से। तो जल्दी से एक रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बढ़िया आपके बच्चों को भी पसंद आएंगी और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती हैं। तो सूजी ली है और साथ में डाला है थोड़ा सा दही 2 चम्मच डाला है। अपने जितने भी बनाने हैं उस अकॉर्डिंग डाल लीजिए ताकि सूजी उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। सूजी मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक जाएगा और कुछ भी इसमें नहीं जाना है। पानी जाएगा बहुत सारा सा, मैंने इकट्ठा ही पानी डाल दिया है ताकि सूजी बहुत अच्छे से सोख हो जाए। इसको अच्छे से मिला के और ढक के रख देंगे कुछ 10-15 मिनट के लिए। जब तक सूजी सोख होगी तब तक चॉप कर लेते हैं यहाँ पर वेजिटेबल्स। तो सिर्फ शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर ही मैंने लिया है और अच्छे से इसको चॉप कर लेंगे। इसमें चॉपर में बारीक चॉप हो जाता है, काटने की ज़रूरत नहीं होती। इसको मिलाएंगे जल्दी से। अपनी 10 मिनट बाद में आई हूँ और मैं नेल पेंट भी लगा के आ गई। तो यहाँ पर ना थोड़ा बहुत टाइम बचा था, मैंने सोचा चलिए फिर कुछ अपने लिए ही कर लेते हैं। नेल पेंट लगानी थी, वीडियो में फिर नेल्स ना गंदे लगने लगते हैं। तो यहाँ पर सूजी भी फूल गई है अच्छे से और इसमें मैंने सारी वेजीज डाल दी हैं जो भी चॉप की थी। अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारा रेडी है बिल्कुल जो भी है जो घोल। इसमें थोड़ा सा मैंने बेकिंग सोडा डाला है ताकि जो भी मैं अप्पे बना रही हूँ वो अच्छे से फूल जाए। उसके बाद ऑयल डाला है, ऑयल नहीं घी डाला है। और उसके बाद आप सूजी के जो भी बैटर बनाया हुआ था उनको थोड़ा थोड़ा डालना है। अब मेरे से ना 2 डल गए थे बड़े बड़े से, बट इसमें छोटे छोटे डालेंगे ना तो इसमें शेप बहुत अच्छा आएगा। कुछ बेटी के लिए बनाया है इसलिए उसमें से मिर्ची हटा दी है, कुछ में मैंने मिर्ची मिक्स की है। अपने लिए चटपटे काफ़ी अच्छे लगते हैं। पलटने के बाद दोनों तरफ से सेक लिए थे और टेस्टी ब्रेकफास्ट तैयार है। आइए आप लोग भी इंजॉय कर लीजिए। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद अब शुरू होता है काम। तो आप लोग ऐसा ही करिए, थोड़ी पहले पेट पूजा कर लीजिए फिर काम दूजा कीजिए। वह कहते हैं ना, पहले पेट पूजा फिर बाद में काम दूजा। तो यही सभी के साथ होता है। सब लोगों को ब्रेकफास्ट करवाया, उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे ऑर्गेनाइज़ करनी थी। आप देख रहे हैं पिटारा सूज का। अब जब मैंने इकट्ठे करके देखे तब मुझे एहसास हुआ कि भाई मैं कितने लेती जा रही थी उसके सूज दित्या के। और सूज या बैलीज जो भी हैं, चप्पल वगैरह बहुत सारी हो गई थी, कुछ छोटी हो गई थी तो मैंने एक कार्डबोर्ड के अंदर डाल दिया है। जब भी आपके कपड़े बच्चों के या शूज़ वगैरह छोटे हो जाना तो उनको कार्डबोर्ड के अंदर पैक करके रख दीजिए या किसी को डोनेट कर दीजिए। तो अगर मुझे लगेगा कि कोई आया है लेने के लिए तो मैं डोनेट कर दूंगी, और नहीं तो बाद में आगे काम ही आ जाएंगी। तो इन सबको मैंने खाली किया। जो भी बाहर शूज़ वगैरह पड़े हुए थे, जूती चप्पल पड़ी हुई थी, वो भी मैं अंदर लेके आई और इनको करूँगी अब अच्छे से ऑर्गेनाइज। तो जितनी भी छोटी बड़ी है ना उनको मैंने कैटेगराइज करके रख दिया है। जो मुझे अब नहीं पहनानी है और छोटी हो गई हैं, पैर में लगती हैं, तो उनको मैंने कार्डबोर्ड बॉक्स में डाला है। और जो भी रेगुलर वाली हैं उनको यहाँ पर सेट कर दिया है। और मैंने बहुत सारी कार्डबोर्ड में डाल दी हैं ताकि अब वो बाहर ना निकली रहें। तो ये देखिए सारी पैक हो जाएंगी और इसको अच्छे से बंद करके टेप से मैं सिक्योर कर दूंगी, ताकि अब तो मुझे ये चाहिए नहीं है। जब चाहिए होंगी तो मुझे पता है कि इसमें रखी हैं, और इसको मैं लेबल भी कर दूंगी। और ये जाएंगी हम स्टोर रूम में या फिर बेड बॉक्स के अंदर। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं हमारे घर में, क्लटर करती हैं। सोचते हैं कि रख देंगे, बट इस तरह से अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दीजिए, वो सेफ भी रहेंगी और एक्स्ट्रा जूते चप्पल है ना वो भी आपके घर में नहीं पड़े रहेंगे। अब आई हूँ किचन में, और किचन में हमेशा ही मैं मेक श्योर करती हूँ खाना बनाने के बाद, लंच प्रिपेयर करने के बाद कुछ ना कुछ कैबिनेट क्लीन कर ली जाए। जब तक मेड आती हैं झाड़ू पोछा के लिए तब तक मैं एक्स्ट्रा काम ही निपटा लेती हूँ, जिससे गंदगी नीचे फैलती है। तो फ्लोर आपको काफ़ी गंदा दिखेगा क्योंकि मैं क्लीनिंग कर रही थी। और 2 से 3 ड्रॉर मैंने आज क्लीन कर दी हैं। तो ऐसे ही सारी ड्रॉर डे टू डे क्लीन करती रहती हूँ तो सारी ही अच्छी बनी रहती हैं। कैबिनेट्स काफ़ी गंदी थी पहले जब मैं शिफ्ट हुई थी, तो काफ़ी हद तक अब वो साफ़ हो गई हैं, बट अभी
अभी भी गंदी हैं। तो मैं न्यूज़पेपर का ही यहाँ पर यूज़ करती हूँ ताकि मैं उसको बार बार चेंज कर सकूँ और कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ लेके मुझे धुलनी ना पड़े। ये ना बहुत अच्छा होता है, कैबिनेट में दिखनी तो है नहीं, तो न्यूज़पेपर काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद जितनी टॉवल वगैरह थी उनको भी मैं इन्हीं ड्रॉर्स में यूज़ करती हूँ। तो 3 ड्रॉर हैं वो मेरे बहुत काम की हैं। ऊपर की ड्रॉर है ना जो, उसमें मैं रखती हूँ जैसे कि मसालादानी हुए, चिमटा, बेलन वगैरह हुआ, ये सब चीज़ें हैंड टू हैंड चाहिए होती हैं, एक ही जगह पे मिल जाती हैं, तो सुबह का काम काफ़ी आसान हो जाता है। तो अगर आपके पास भी ऐसे कैबिनेट्स हैं ना तो उनके ऊपर के पार्ट में आप अपना मसाला डिब्बा ज़रूर रखिएगा, और इसके अलावा चिमटा, बेलन वगैरह के ऊपर जगह नहीं है ना तो कैबिनेट्स में रखिए। नीचे मैं सारे अपने किचन टॉवल्स रखती हूँ, तो इन सबको मैंने तीनों ड्रॉर को अच्छे से क्लीन किया। जो भी एक्स्ट्रा न्यूज़पेपर थे उनको भी मैं अब वेस्ट में डाल दूँगी, यानी रद्दी में डाल दूँगी, तो वो रद्दी के साथ चले जाते हैं। उनको भी तो नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि जब भी बुक्स वगैरह या रद्दी हमें देनी होती है तो न्यूज़पेपर भी उसी के साथ चले जाते हैं। यहाँ पर सारी किचन की क्लीनिंग करूँगी और बढ़ूँगी आगे अपनी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे। तो यहाँ पर जब मैं क्लीन कर रही थी ना तो मुझे ये वाली जो रैक है ना वो दिखी, तो मैंने सोचा इसको भी अच्छे से आज ऑर्गेनाइज़ कर लिया जाए, क्योंकि काफ़ी दिन हो जाते हैं ना तो चीज़ें अपने आप ही बिखर जाती हैं, आप कितना भी उनको सेट करते होंगे। तो ऐसा ही होता है, अगर आप 10-15 दिन में चीज़ों को रीऑर्गेनाइज़ नहीं करेंगे तो आपके घर में ना काफ़ी कचरा जमा हो जाएगा। अच्छा, मेरी सब्सक्राइबर महक जी पूछ रही थी कि आप अपना सैंडविच मेकर कैसे क्लीन कर लेते हैं। तो ईज़ी है, जब सैंडविच बनाएं उसके बाद आप अपने पास छोटे छोटे क्लॉथ रख लीजिए, किसी भी टॉप के, कुर्ते के ये बचते हैं ना उनको काट कर आप एक डिब्बे में रख लीजिए। आपको ये सारी चीज़ें क्लीन करने में इजी होगा। या नैपकिन से भी आप इनको क्लीन कर सकते हैं, किचन नैपकिन से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। जितनी एक्स्ट्रा डर्ट होती है, ऑयल वगैरह होता है, कपड़े में आ जाता है और कपड़ा आप ईज़िली थ्रो कर सकते हैं। तो एक बार ऐसे ही सिंपल कपड़े से क्लीन कर दीजिए, दूसरी बार में आप इसमें विनेगर और पानी का सॉल्यूशन ले सकते हैं। उसके बाद आप इसको अच्छे से क्लीन कर देंगे तो इस पर अच्छी चमक आ जाएगी। ये फ्रेस्टीज का है ना, ये मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि ये अंदर है ना जो उसकी जो पार्ट है ना वो निकल रहे हैं, तो मुझे ज़्यादा पसंद तो नहीं आया, बट यूज़ कर रही हूँ। क्लीन करने के बाद अच्छे से और सिंपल कपड़े से मैंने क्लीन किया तो ये क्लीन हो जाता है। बस आपको जस्ट क्लीन करना है, जैसे ही आपने यूज़ किया आप जल्दी से उसको क्लीन करके रख दीजिए। किचन का काम था और आज तो मेरा था पक्का कि आज मैं फ्रेश क्लीन करूँगी, क्योंकि आपको लोगों को पता होगा मैं हर मंडे या फिर जब भी सब्जियां आती हूँ उसी दिन फ्रिज को हमेशा ही क्लीन करती हूँ। फ़िलहाल आज सब्जियां शाम को आएंगी, बट मैंने सोचा आज सुबह से ही क्लीनिंग कर दी जाए। तो बहुत सारी चीज़ें फ्रिज में अभी आपको नहीं मिलेंगी, बट मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। जो रबड़ है ना उसको स्मूथली ब्रश से अच्छे से क्लीन करिए, उसके बाद आप कपड़े से क्लीन कर लीजिए। वही विनेगर और पानी और डिशवॉश का सॉल्यूशन डाल के बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। जितनी भी उसमें फंगस वगैरह लग जाती है वो क्लीन हो जाती है। जितने भी पार्ट्स थे उनको तो मैंने नहीं निकाला, बट ये कांच वाला निकाल दिया है, क्योंकि इसको मैं क्लिंग पेपर से रैप करने वाली हूँ, क्योंकि ये गंदा हो जाता है ना, बार बार निकालने में मुझे ये लगता है फूट ना जाए, तो मैंने इससे कवर कर दिया है। अब ये गंदा भी होगा ना तो सिर्फ क्लीन रैप ही निकालना पड़ेगा, ऊपर की फॉली था ना, और फिर इसको ज़्यादा क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो देखिए कितने अच्छे से हो के आए ना। आप चाहें तो सारी ही कैबिनेट्स में डाल सकते हैं, बट मैं सारे में नहीं लगाती हूँ, सिर्फ इसी में लगा लेती हूँ। फ्रिज मैट्स का मैं यूज़ करती हूँ और उन्हें भी हर 15 दिन में क्लीन कर लेती हूँ। अच्छा, एक एक्स्ट्रा पड़ी थी तो डोर वाला साइड है ना, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पड़ी हो तो उनमें भी आप नाप के कट करके और उनमें डाल दीजिए। जैसे हम लोग अंदर के एरिया में डालते हैं उसी तरह से डोर के एरिया में डालेंगे ना, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा क्लीनिंग के लिए। आप स्प्रे उठाइए, कपड़ा उठाइए और अच्छे से सारी चीज़ें क्लीन कर दीजिए। पूरा फ्रिज में ना हर पार्ट निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। अब यहाँ ऑर्गेनाइजेशन की बारी आई है, तो मैंने यहाँ पर कुछ डिब्बे लिए हैं। ये एक ऑर्गेनाइज़र है जिसमें 3 बॉक्सेस हैं और मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। ये ऑनलाइन तो नहीं लिया था, मुझे विशाल में मिल गया था, बट ऑनलाइन भी इसकी लिंक मैं आपको दे दूँगी। ऑनलाइन भी ये ईज़िली अवेलेबल है। अब मुझे क्योंकि शॉपिंग करने गए थे तो मिल गया तो ले लिया। इसमें लेमन हुए, जिंजर हुआ,
जिंजर नहीं, सॉरी, गार्लिक, टमाटो, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें आप रख सकते हैं क्योंकि ये एक डिब्बा उठाओ सारी चीज़ें एक ही साथ मिल जाएंगी जो डेली सब्जी में चाहिए ही चाहिए होती हैं। और दूसरा, इस तरह की भी ऑर्गेनाइज़र मैं अपने फ्रिज में रखती हूँ, सारे तो नहीं रखती हूँ बट कुछ रखती हूँ। छोटा फ्रिज है क्योंकि तो उसे ऑर्गेनाइज़ करने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, सामान बहुत सारा हो जाता है, जगह थोड़ी कम होती है। इस तरह के प्लास्टिक बॉक्सेस का यूज़ करती हूँ अपने जितने भी इस तरह की, जैसे कॉर्न हुए, मटर हुए, अपने स्प्राउट्स हुए, इन सब चीज़ों को मैं इस तरह के डिब्बों में रखती हूँ। ग्लास जार मैं इसलिए यूज़ नहीं करती हूँ, पूरा दिन मेरी बेटी फ्रिज को खोलती है और गिराती है सामान, तो वो सेफ़ नहीं है। तो जब तक वो छोटी है तब तक मैं इन्हीं प्लास्टिक बॉक्सेस का यूज़ करूँगी, उसके बाद सोचूँगी कि चेंज करने, बट अभी फ़िलहाल यही है। तो नीचे जो बास्केट है उसमें सारे फ्रूट्स रखे हैं, इस तरह के मैश बैग्स में सब्जियां रख देती हूँ, इसमें भी सब्जियां हैं। दही हुआ, दही को भी ऐसे रख लेती हूँ। उसके बाद जो भी पनीर वगैरह हुआ एक ही साइड में मैं सारे रख देती हूँ। मलाई है ना जो, वो डोर के साइड में मैं ज़्यादा सही लगता है रखने में, जस्ट कि निकालो और रख दो। जो भी डोर वाले साइड है उसमें अचार, जैम, सॉस, चटनी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक कंटेनर मैं एम्प्टी ही प्रेफर करती हूँ अपने फ्रिज में रखने के लिए, क्योंकि मेरे यहाँ ना बहुत सारी आधी आधी वाली वेजिटेबल्स होती हैं ना, वो निकल आती हैं। जैसे कि बेटी ने मांगा सैंडविच बनाना है तो थोड़ी सी शिमला मिर्च ली, टमाटो लिए, तो ये एक्स्ट्रा निकल आते हैं, जिसको मैं एक कंटेनर में रख देती हूँ। और बटर का अलग है, इस तरह के कंटेनर डोर पे रख देती हूँ जो नॉर्मली चाहिए होते हैं सैंडविच वगैरह बनाने के लिए, तो एक साथ मिल जाती है सारी। सूजी वगैरह जो ओपन पैकेट होते हैं वो भी मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। तो लो जी, ये हो गया छोटा सा फ्रिज मेरा ऑर्गेनाइज, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज है। बहुत सारा सामान अभी इसमें नहीं है क्योंकि सब्जियां आनी है, बट इतने छोटे में मुझे सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ती हैं इसी तरीके से। अब ऊपर का पार्ट भी मैं क्लीन कर रही हूँ, और इसी तरह से आप घर की छोटी छोटी चीज़ों को लेके डेली क्लीन करेंगे तो आपका घर कभी भी गंदा नहीं होगा और बहुत अच्छे से क्लीन भी बना रहेगा। तो ये छोटे छोटे से टिप्स थे जो मैंने अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए अपनाती हूँ। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। अब आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।